बिल अदा करके दुकान से निकलते हुए शौहर ने कहा, तो और क्या, अम्मा ने तो कहा था कि आप एक सरकारी दफ्तर में काम करते हैं और मुनासिब तनख्वाह पाते हैं, लेकिन शादी की तकरीबात और उसके बाद की शाह खर्चियाँ मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई देखो, सरकार मुझे महीने भर के बाद जो तनख्वाह देती है उतनी मैं रोज कमाता हूँ। दफ्तर में ज़रूरतमंद आते हैं, मैं उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करता हूँ और काम होने पर वो अपनी खुशी से मेरी खिदमत करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं, मैं ज़बरदस्ती नहीं करता। लोग मुझसे बहुत खुश हैं, तारीफ करते हैं और नए नए साइलीन को मेरी तरफ रेफर करते हैं। खातून निहायत तशवीशनाक अंदाज में उसे तक रही थी। कहने लगी, लेकिन ये तो रिश्वत हुई, और आप जानते हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, यानी रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। मैं तंगी तुर्शी में गुजारा कर लूंगी, आप रिज़्क़ हलाल की ही जुस्तजू करें। ओहो भाई बेगम, सारा मज़ा किरकिरा ना करो। शौहर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए ज़रा नाराज़गी से कहा। खातून खामोश हो गई। वक्त से कौन कहे यार, ज़रा आहिस्ता। ये वक्त धूप में रखी हुई बर्फ और बंद मुट्ठी की रेत है, पर लगा कर उड़ जाता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। बच्चे हुए, ज़रूरतों का दायरा और वसी हुआ, साहब की माली दस्तराजियाँ और बढ़ती गईं। जवाब मौजूद था, सभी ऐसा ही करते हैं। खाली तनख्वाह में गुजारा कैसे मुमकिन हो। खातून खाना सदाए एहतजाज बुलंद करती तो कभी मोहब्बत और कभी डांट डपट से काम लिया जाता। ये रिज़्क़ का सिलसिला भी बड़ा अजीब है। तंगी रिज़्क़ के खौफ में मुब्तला इंसान वसाइल बढ़ाने के लिए हलाल व हराम की तामीज़ भूल जाता है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर की अमली तफसीर बन जाता है। दूसरी तरफ रिज़्क़ हराम पे पलने वाले अजसाम यकीनन ऐसे अफ़आल सर अंजाम देते हैं जो मबनी बर शर होते हैं। कुरान मजीद में हुसूल रिज़्क़ और खाने पीने की अशिया में हलाल और तय्यब की कैद लगाई गई है। जैसे हराम ग़िज़ा इंसानी जिस्म के लिए मुज़र है, इसी तरह माल हराम अखलाकियात का जनाजा निकाल देता है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जब तक हर शख्स 5 सवालात का जवाब नहीं दे लेगा, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। इन 5 सवालों में से 2 सवाल माल के मुताल्लिक हैं। पहला तो ये कि माल कहाँ से हासिल किया, और दूसरा ये कि माल खर्च कहाँ पर किया। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमानियात का तकाजा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर कामिल भरोसा रखा जाए, वही खैरुर राज़िकीन है, और इंसान के दुनिया में आने से पहले उसके वसाइल हयात मुक़द्दर कर दिए जाते हैं। अब कोशिश इंसान के ज़िम्मे है। रिज़्क़ हासिल करने के लिए रास्ता आजमाइश है, और इसी के नतीजे में अबली कामयाबी या नाकामी का फैसला होता है। नाम नहाद स्टेटस को कायम रखना, अपनी क्लास तब्दील करना, माशरे में मकाम व मर्तबा हासिल करना, गली महल्ले और रिश्तेदारों से आगे निकलना, और अमवाले दुनिया को ही मुंतहाए मकसूद जानना अमूमी रवैया बन गया है। कोई शक नहीं कि जज्बा मसाबकत और जज्बात व एहसासात की तरह इंसानी खमीर में गुंदा हुआ है, लेकिन इसकी तस्कीन का रहमानी तरीका कुरान मजीद बतलाता है। इरशाद हुआ, फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करो। अपनी औलाद को लुक़्मा हराम खिलाने वाले वालिदैन आखिरत में तो अपनी सज़ा पाएंगे ही, दुनिया भी बाज़ औक़ात उनके लिए जहन्नम बन जाती है। ऐसी औलाद आम तौर पर नाफरमान होती है। ये औलाद ऐसे ऐसे गुल खिलाती है कि अल-अमान वल हफीज़, वालिदैन रातों को उठ उठ कर रोते हैं, गुज़रे वक्त को याद करते हैं, कफ़े अफसोस मलते हैं। जिन्हें उसने जायज़ हक से महरूम किया होता है, उनकी आहें आ आकर डसती हैं। मजलूमीन की फरियादें
عرش سے اس کے لیے ذہنی و جسمانی عذاب کے فیصلے لے کر نازل ہوتی ہیں، اور ایسا فرد بزبان حال کہتا پھرتا ہے یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ لیکن مکافات عمل کا پورا ہونا قانون قدرت ہے۔ کرپشن کے ذریعے مال و دولت کے انبار جمع کرنے والا شخص اگر انجام پر نگاہ رکھے تو یقیناً باز آ جائے، مگر حل من مزید کی ہوس آنکھوں پر لالچ کی پٹی باندھ دیتی ہے اور انجام کار تباہی و بربادی مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے مال و اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اس آزمائش سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ اپنے اعمال کے محفوظ ہونے کا خیال اور آخرت میں مالک کے سامنے حاضر کا خوف یقین میں ڈھل جائے۔ دنیا جائے قرار نہیں، مسافر خانہ ہے۔ مسافر کہیں سے آ رہا ہے اور یہاں تھوڑا سا سستا کر آگے جانا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی یا راہ چلتا مسافر۔ اب سوچئے مسافر تو منزل پر نگاہ رکھتا ہے، راستہ کتنا ہی خوشنما کیوں نہ ہو اسے چلتے رہنا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا رزق حلال حاصل کرنا فرائض کے بعد فرض ہے، یعنی طلب رزق حلال عین عبادت قرار پائے۔ بار الہ ہمیں رزق حلال کی طلب صادق عطا فرما اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، کسائش فرما، بقدر کفایت عطا فرما، اور ہمیں مال و دولت کی محبت میں مبتلا ہونے سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ جب کبھی آپ لوگ موقع دیں گے اپنی ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کرنے کا تو انشاءاللہ اپنی ویڈیو بھی آپ کے سامنے بہت جلدی پیش کی جائے گی۔ والسلام علیکم۔